राम राम नमस्कार मैं अनुराग और थे देख रहा हूँ पब्लिक चौपाल। अब आ रहा हूँ मौजूद हूँ डीडवाना कुचामन जिला का नुआ गांव का मायने श्री कृष्ण गौशाला का मायने। और ये गौशाला का मायने आगामी जो 10 सितंबर है बिन एक बहुत बड़ो आयोजन होने जा रहा है, भागवत कथा को आयोजन। और भागवत कथा को आयोजन करने को मुख्य उद्देश्य है कि आज की गौशाला है, एक गौशाला में जो गोवंश है बाबा को सबकी सेवा करने को मुख्य उद्देश्य है। आ गौशाला काफ़ी दिनों से संचालित हो रही, लेकिन अब लोगों का माना जे जे जागरूकता बढ़ रही है, गोहितार्थ लोग आगे आ रहे हैं, अरबी का चलता लोग काम कर रहे हैं। और अब एक भागवत कथा के द्वारा 18 लोगों जोड़वा का उद्देश्य से ही भागवत कथा करवाई जा रही है। बिकल ये गाँव का लोग साथ तक माना मौजूद है। आ गाँव का लोग से जान सा का जी गोहितार्थ गो सेवार्थ जी भागवत कथा हो बन जारी है, इको उद्देश्य मुख्य को काई है और कद सा वगैरह दौरान काई आयोजन होगा। तो सबसे पहले तो साहब का नाम का है, नाम बताओ। ओम प्रकाश कुमार। 10 तारीख से अपना आयोजन जो को भागवत कथा को होने जा रही है, बारे में जानकारी थोड़ी सी विस्तार से दे दो। काई है आयोजन और कोई काई अपना उद्देश्य प्रमुख? हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ श्री कृष्ण गौशाला नुआ में आए, और ये बहुत ही गरीब गौशाला है। 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग हैं सीकर से, और ये हमारी समिति है गौ संवर्धन पर्यावरण संरक्षण समिति जी। मैं उसका सचिव हूँ, और ये हमारे भाई साहब अध्यक्ष है ईश्वर सिंह जी राठौड़ साहब, है ना। तो यहाँ आने के बाद हमने जब पहली बार देखा तो गौ माता काफ़ी परेशान थी, उनको टेंट सेट भी नहीं था और पीने के लिए जल नहीं थी, मतलब जल व्यवस्था भी नहीं था। उसी हिसाब से देखते हुए आज हम सोच रहे हैं कि गौ माता के लिए कुछ ना कुछ करें, और हम सीकर से आने के बाद में हमारे कैमरे के माध्यम से लोगों को सोशल मीडिया पर डाल करके ये प्रभावित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और ये आपके सामने आज ये काम चल रहा है। और 1.5 साल में ज़्यादा भी नहीं तो मेरे ख्याल से 25 से 30 लाख रुपए का इसमें काम हो रहा है। क्यों बताओ? और मतलब पहली आज की गौशाला अपना ही एक माना लोगों को ध्यान को नहीं हो, बिकवल्तज के गोवंश सेवा की संख्या भी कम ही, और अठा ध्यान नहीं दे पाएगा जो तो गौशाला तरीके से संचालित भी कोई नहीं हो रही। बिल्कुल। अब जिया थे जुड़बा ला गया, जिया लोग भी जुड़बा ला गया, बिका बाद में अठा कामा का मायने विस्तार हो रहे हैं, गोवंश बिल्कुल। अरे नुआ गाँव वासी आजू बाजू का ये लोगों को जो ग्रुप बने हैं, ये लोग भी अब सपोर्ट कर रहे हैं और लोग खूब जुड़ रहे हैं, और मंथली भी अब इनकम धीरे धीरे होने लगी है। गोवंश भी बढ़ रहे हैं, गोवंश भी टाइम पर हाँ 65-70 और आज 150 से ऊपर गोवंश है ना। तो अच्छी उनकी सेवा भी हो रही है, और ये लोग अपने जो सब नित्य कर्मचारी अपना काम जॉब करने वाले हैं वो सब आकर के अपना समय देते हैं, गांव वाले भी, और पूरा मतलब विधि विधान से काम को आगे सुचारू रूप से कर रहे हैं। बिल्कुल। अपना साथ का वहाँ मौजूद है ईश्वर सिंह जी राठौड़, आज से भी जानकारी करछा मतलब एक अलग ही प्रकार की शख्सियत है, राजकीय सेवा में भी रहना है। तो सब आज की गोई थार तब काम करवा में थे जा रहे हो, कमाने जुड़ रहा क्या हो। अब आगामी जो काम होना है मैंने प्रमुख लोगों के सामने काई रूप में थे पहुँचा हो। जय गौ माता, जय गोपाल। श्री कृष्ण गौशाला नुआ रजिस्ट्रेशन तो इको 2011 को है, लेकिन जागरूकता को नहीं ही और लोगों ने ठा भी को नहीं हो, ये वास्ते थोड़ी कमजोरी की स्थिति में ही गाया ही सेवा भी हुए ही, लेकिन जितनी सुविधा होनी चाहिए जब बत्ती को नहीं ही, ये वास्ते गो संरक्षण पर्यावरण संरक्षण समिति है माँ की, ओम प्रकाश जी कुमार सचिव है बिका तय करी माँ की समिति। और अठे अब गो सेवा सु प्रेरित जका लोग है गांव नुआकार आसपास का, और ये गौशाला की प्रबंधकारिणी है जक्का सब मिलर अठे खूब जोरदार 5 अलग अलग काम, खेड़ी को, जल मंदिर को, चारा का ठाण को, एक चारा को बहुत बड़ो भंडार गृह बनो है बिको, एक गो प्रवेश द्वार बारे बड़ो बन रहा है, और ए आप लोग देखिया है शेड ए भी आबार बनया है। माको मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि जठे खटे भी गोवंश हुए ई गौशाला में तो काम करा, एक अलावा गो वंश खटे भी हुए, निश्चित तौर पर आपने भी की सेवा करनी चाहिए, भी की देख रेख करनी चाहिए, वो मूल मकसद है। और बिन लेर ही अठे आ जागरूकता और एक कथा का माध्यम से बहुत सारा लोग इसों धर्म प्रेमी और गौ सेवक जुड़े, और वे आपकी तरफ से आर्थिक सहयोग देवे जकासों ई गौशाला में निर्माण भी हुए, विकास भी हुए। तो अगर को कोई उद्देश्य है गौशाला लेकर अपना कि भी आ गौशाला इस तरीका की हाईटेक हो जाए, अभी कमान गोवंश हुए वहाँ को इलाज भी हो सके, वहाँ के लिए हॉस्पिटल भी खोले जाए, चारा की व्यवस्था बढ़िया तरीके से वहाँ करे जाए, यानी कि कोई उद्देश्य अब एक चारा को शेड पे ली हो, वो छोटो पड़े हो, एक दानदाता आया जिसका एक बड़ो शेड बनाया 40 बाई 80 को, और छपरा भी बनाया है, टीन शेड भी गलवाया है, और एक काम भी हो रहा है। निश्चित तौर पर मन उम्मीद है कि ग्रामवासी आसपास का गो प्रेमी
गौ सेवक मिलर ये मैं बड़ी बात को नहीं कि आगे आबाड़ा दिना में साल 2 साल में बहुत बढ़िया तरीका से आग गौशाला चालबा लाग जाए, इनको संचालन ठीक हो जाए। बी के बाद में गोवंश की सेवा और इलाज के बारे में भी विचार है माँ को, लेकिन भी हम थोड़ा समय लागसी भी में थोड़ा समय लागसी। लोगों के सहयोग की आवश्यकता है भी के लिए ही ये लोग जुटे हैं। हर एक धार्मिक आयोजन श्रीमद् भागवत कथा को आयोजन बैठा है होने जा रहा है जो 10 सितंबर से होगा। भी दौरान कई धार्मिक कार्यक्रम भी होगा। लोगों धार्मिक संस्कृति सनातन संस्कृति से भी जोड़ा राखबा का उद्देश्य से काम करो जा रहे हैं। तो अपने साथ कमाने शास्त्री जी मौजूद है। तो शास्त्री जी 10 तारीख से गो हितार्थ कथा हो रही है, सुनवा में आ रही है कि भाई थे निःशुल्क कर रहे हो। जी, जय गौ माता जय गोपाल। मैं आप सभी को सूचित करते हुए हम सबको और गौ भक्तों को परम हर्ष हो रहा है कि गौ सेवार्थ और पितृपक्ष के पावन पर्व पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 10 सितंबर से 16 सितंबर तक होगा। और मैं सभी गौ भक्तों से, सभी माताओं बहनों से और सभी बड़े बुजुर्गों से और युवा टीम से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम में आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाएं, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल और केवल गौ सेवार्थ हो रहा है, गौ माता की सेवा के लिए हो रहा है। और मेरा भी यही उद्देश्य रहता है कि जहाँ भी गौ सेवा हो और गौ सेवा के लिए कोई भी कार्य हो तो मैं अपने तन मन धन से सहयोग करता हूँ और मैं निःशुल्क गौ कथा, भागवत कथा, राम कथा सब करता हूँ, लेकिन गौ के लिए, गौ माता के लिए। और यहाँ श्री कृष्ण गौशाला नुआ में भी पहली बार संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, वो भी गौ सेवा के लिए। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारे, इसी संदेश को मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहूँगा। कौन कौन सा धार्मिक कार्यक्रम इस कड़ी के दौरान होगा? जी, तो इस समय के जो 10 सितंबर से 16 सितंबर तक कार्यक्रम होंगे, उसमें 10 सितंबर को भव्य और दिव्य कलश यात्रा होगी, जो नुआ गांव से ठाकुर जी के मंदिर से कथा स्थल तक पहुंचेगी। और उसके बाद में 7 दिवसीय जो ये अनुष्ठान चलेगा, ये कथा चलेगी, उसमें अनेक कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव, रुक्मणी विवाह और गोवर्धन लीला का सब प्रकार की कथाओं का यहाँ आयोजन होगा। और अंतिम जो विश्राम कथा का होगा, उस समय भव्य और दिव्य भंडारा होगा और सभी गौ भक्त यहाँ पधारें और अपना सहयोग प्रदान करें, यही मैं सबसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ। बिल्कुल देख बनाओ कि लोग आजकल आर्थिक जो युग है ही कमाने, लोग रुपया के लिए मारकाट कर दे हुए, लेकिन थे निःशुल्क गोई तार्थ कर रहे हो, वो कारण क्यों है? जी, इसका यही कारण है कि केवल और केवल प्रभु की कृपा और परमात्मा की कृपा और गौ माता की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही संदेश मैं ये निःशुल्क कथा के प्रचार प्रसार से, सनातन के प्रचार प्रसार से देना चाहता हूँ कि आप सभी प्रभु से जुड़े, गौ माता से जुड़े और संत महात्माओं से जुड़े, जिससे हमारा मन पवित्र हो और हम धार्मिक बने, यही संदेश देना चाहूँगा। खुद चेहरों थे देख रहे हो मेरे सामने, वीडियो के माध्यम से लगातार थे टीवी पर, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर लगातार थे देखता आया हो, कॉमेडी वीडियो का सुनता आया हो, देखता हूँ हर समय अपन हसाबा को काम भी करे, लेकिन आज एक धार्मिक कार्यक्रम कमाने बीट है अपने साथ मौजूद। तो कहीं क्या पूछाओ काका श्री? जय गो माता जय गोपाल। देखो, गौशाला आपने माँ के गाँव की, नुआ गाँव की गौशाला है और एक 0 लेवल चालू हुई। और आज मतलब मैं तो बड़ो छोटो हूँ, बाकी जगह बड़ा लोग है गांव का, बढ़िया बढ़िया गणमान्य माँ का बुजुर्ग है, वे बहुत सहयोग करो, गांव का सगड़ा सहयोग करो। महाराज की गोवर्धन सेवा समिति का जितना भी सदस्य है, वहाँ को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ कि माँ गौशाला ने अति आगे लिया और बाहर बढ़िया इको काम हो रहा है, बढ़िया निर्माण हो रहा है। आप पीछे देख सको, बढ़िया बढ़िया, मतलब मैं हमारी गौशाला में पहली बार निर्माण देख रही हूँ। और मैं गौ भक्त हूँ और सगड़ा हूँ भाया हूँ, एक ही बात कहना चाहूँ कि कोई भी आपने घरा प्रोग्राम हुए, चाहे आपनो जन्मदिन हुए, चाहे शादी की सालगिरह हुए, चाहे ब्याह हुए, कुछ भी हुए खुशी को, तो बी के ऊपर आप गौशाला के माए जरूर जा रहा हूँ एक बार, बी के माए आप कुछ न कुछ दान दे रहा हूँ। आपने जी हाँ एक समाज के माए कुरीति है मोसर, बहुत मतलब गलत चीज़ है, नहीं करनी चीज़ है, इन बंद भी करनी चीज़ है, लेकिन हुसी बंद भी हुसी, लेकिन दोरी हुसी थोड़ी, क्योंकि टाइम लागसी बनू बाग। बिल्कुल होपम लगातार जागरूकता भी आ रही है लोगों। अगर मान लो यहाँ को कोई काम हुए वो मोसर करे, तो भी
आपने गाया के लिए अलग हूँ बनार आपने गौशाला में जाना चीज़ है और बेटा कुछ खर्चो करना चीज़ है मतलब गाया के पेट में भी कुछ पड़ना चीज़ है। तो आई विनती है मारतो कि भाई बढ़िया गौ सेवा करो बस। मतलब आज हमेशा ऐसा है लेकिन आज के एक मार्मिक अपील करवा में लाग रहा है। जय गौ माता जय गोपाल। श्री कृष्ण गौशाला नुआ में जब से गांव के ग्रामवासी और गौ संवर्धन पर्यावरण समिति संरक्षण चिकर से जुड़ी हैं तब से लगातार निर्माण कार्य जारी है। अब जहां अपन खड़े हैं वो लगभग 13 लाख की लागत से 80-40 का ये पशु चारा शेड अभी बना है जिसका लोकार्पण 18 तारीख को ही हुआ है, 18 अगस्त को। सामने आप देख रहे हैं तुलादान है। तुलादान बनने के बाद में लगातार कम से कम 50 से अधिक व्यक्तियों ने यहाँ अपने जन्मदिन पर या किसी अन्य शादी की सालगिरह पर लोगों ने अनाज से गुड़ से तुलादान किया है। साथ में गौ पूजा स्थल और मंच का भी निर्माण हुआ है। उस मंच पर ही 10 सितंबर से आपके भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। तो मेरी सभी गौ भक्तों से और सभी लोगों से अपील है कि अब जब हम जन्मदिन शादी का प्रोग्राम या जो आप कह रहे हो जैसे मृत्यु भोज वगैरह में लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं तो उस कार्यक्रम में अगर 5,000 10,000 रुपये गोमाता के लिए भी निकाल कर कुछ लापसी वगैरह या गोस्वामी या अनाज या पशु हरा चारा या कुछ भी जैसा आप सहयोग कर सकें वो अवश्य करें और जहाँ कहीं भी आपको गोवंश मिले उसकी सेवा करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें बता रहे गुमान सिंह जी, अब गौशाला का मान परिवर्तन देख पा लाग रहे मन में खुशी भी तो होती लेकिन अपील जगह लोग है वहाँ से और कर दो। देखो अपील है कि सबसे गरीब गौशाला ही नुआ की जो कि सिक्कर जगह लोग जुड़िया पूर्व एडीएम साहब है भी के बाद में धीरे धीरे खूब प्रगति की और बढ़ी। एक छोटो सो पौधो हो या मालिक पौधो लगाओ गाँव वाला वो आज वटवृक्ष बन गया बड़ो। और सब अपील आई करा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब सहयोग करो। और भी के अलावा इनमें जो मान लो कोई भी आज भी अपने शादी की सालगिरह है चाहे जन्मदिन है कोई भी आपकी कोई भी मान लो एनिवर्सरी मनावा तो भी में हटावा भी है। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं तो आप भी चाहो और भी लोग भी जगह जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों से एक ही अपील है कि ज़्यादा ज़्यादा संख्या में जुड़ो और गो हितार्थ काम करो, गो सेवा करो। साहब क्या नाम है अपना? मेरो नाम सावरमल है साहब। तो गौशाला में जुड़ रहे हो बराबर? गौशाला हूँ तो जैसे इसका शुरुआत हुआ ना सन 2011 से जुड़े हुए हैं हम, लेकिन पहले ये थोड़ा सीमित काम था। जैसे गो पर्यावरण संघर्ष समिति सिक्कर के पदाधिकारी यहाँ पर आए उसके पश्चात हमने एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया, उसमें आज हम 1000 व्यक्ति जुड़े हुए हैं। उस ग्रुप से काफ़ी हमको गौशाला के लिए आमदनी भी होती है। उस पर जन्मदिन हो और शादी की सालगिरह हो जो भी प्रोग्राम तुलादान हो, इन पर्यावरण समिति के अध्यक्ष ने यहाँ पर आके काफ़ी निर्माण कार्य करवाया है। अपना ये टीन शेड बनवाया है, ये दो कम से कम ये एक अंदर भी बहुत बड़ा टीन शेड इन्होंने करवाया है। हमको गांव वालों का इनका बहुत बहुत आभार है। और जो दानदाता हमको दान दे रहे हैं उनका भी बहुत बहुत आभार, जो आगे देते रहें और गौ की सेवा होती रहे। बिल्कुल, धार्मिक संस्कृति से जुड़ो, गो हितार्थ काम करो, धर्म कर्म है बिका बारह कमाने जानकारी लो बिका चलता ही आज वो काम है वो करो जा रहे। तो गौशाला का अध्यक्ष साहब पहले तो नाम बताओ आपनो। मारा नाम रूपाराम खोकर कता दिन से गौशाला का अध्यक्ष चाहे आ गौशाला को रजिस्ट्रेशन मैं ही करायो सही कराया। मैं रिटायरमेंट आया बाद में गांव के 2-4 लाख के लोग के भाई रजिस्ट्रेशन कराओ, जब मैं तो रजिस्ट्रेशन करायो और तब वो गाँव वाले की कर पाऊँ मैं ही हाल अध्यक्ष हूँ। मतलब था कि पहले भी गौशाला चलती के रजिस्ट्रेशन करा? नहीं, 2011 में रजिस्ट्रेशन करायो और जल्दी चालू हुई। जल्दी चालू इसके बाद में गौशाला जस काम चलाओ ही गांव के सहयोग थोड़ी बहुत 60-70 गए रहती और गांव का सहयोग चले। जहाँ पिछले 2023 में मैं गांव का 5-7 आदमी इकट्ठा कर मैं कि भाई क्या तो सावर चलाओ या बंद कर दिया। जहाँ 8-10 लोग जो है मेरे साथ हुए, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, फिर कुछ शेड बनाए और इसके बाद में 6 महीने बाद में ये पर्यावरण संरक्षण समिति हमारे साथ हो गई। और इसके बाद तो इस गौशाला ने उड़ान भर ली। कारवां चाल तो गयो और आगे अब धीरे धीरे और हाँ, जो अभी पिछले 1.5 साल में हमने करीब 30-35 लाख रुपए लगा दिए और मुझे आशा है अगले 1 महीने में और 10-15 लाख लगा के हम इसको चमन कर देंगे। और ये सभी ग्रामवासियों और खासकर ये पर्यावरण संरक्षण समिति के सदस्यों का मेहरबानी है। तो मतलब था सेवा दे रहा हो तो था कोई मानस है अपन का गौशाला इस तरीके की बननी चाहिए। देखो मन में एक चित्र तो ले चलता इच्छा तो हाँ पहले तो चाली को नहीं, लेकिन अभी 2 साल से अब इच्छा हो रही है कि हाँ हमारी गौशाला चमकेगी और नाम होगा और गायों की सेवा और गायों की सेवा भी जो पहले होती उससे 4 गुनी बढ़िया हो रही है। 4 गुना बढ़िया हो। पहले हम सिर्फ चारा पानी खिला पाते थे और अभी तो हम हर हफ्ते हरा चारा भी मंगाते हैं, गुड़ भी खिलाते हैं, दलिया भी खिलाते हैं
और उनकी सेवा भी करते हैं। गांव वाले भी आते हैं। पहले साल भर में कोई 2-4 आदमी देखने आते थे गौशाला, और आजकल इस गौशाला में हर समय 10-5 आदमी अवेलेबल रहते हैं, और हफ्ते 10 दिन से तो पूरे गांव इकट्ठा होता है और पूरा सहयोग मिल रहा है। मतलब आ समिति जुड़े बाद का मायने हाँ, विस्तार ठीक है। कामा को विस्तार होगा के साथ में देखो लोग अब हमें जागरूकता हाँ, ये हर गो सेवा गांव बा- इनके आने से गांव वालों में सहयोग भावना बढ़ी है, बिल्कुल बिल्कुल और इसके इनके बुलने के बाद में तो गौशाला ने उड़ान भर ली। बिल्कुल बिल्कुल आ उड़ान है जो कि और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वो कारवा है जो को लगातार अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिके चलता 10 तारीख ने धार्मिक कार्यक्रम श्रीमद भागवत कथा को आयोजन होना है। 10 तारीख से जी की भागवत कथा को शुभारंभ होगो, भी दौरान विशाल कलश यात्रा होगी, और 16 तारीख ने कुछ समापन होगा। इस दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होगा, जो कि भगवान का द्वारा जो कि श्रीमद भागवत कथा को विस्तार से जो कि शास्त्री जी है पूरा वर्णन करेगा आपका मुखारविंद से। संगीतमय भागवत कथा का दौरान अपील की करी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग है अटैच जुटेगा, और ज्यादा ज्यादा कार्यक्रम में भाग लेगा, और गो हितार्थ जो काम होता है होम जा रहे हैं। गो हितार्थ जगह लोग है तन मन धन से जुड़े रहे बिना निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ का है कोई नहीं, बिना स्वार्थ का जुट रखे है, और आगे लगातार जुटेगा। तो सिर्फ आपको एक ही ध्येय है कि कुल मिलाकर गौवंश की गौ माता की सेवा हुए, इलिए गांव का अठा जुट रखे है। और गौशाला है जिसकी हम देख सको निर्माण कार्य है, अबार जिसकी समिति जुटी है भी का जुड़ी है भी का बाद का माह से चालाम लाग रहे हैं, जबकि आ गौशाला का माने बता रहे कि 50-60 गाय ही अब 150 को करीब है गोवंश आ चुके हैं, और लगातार लोगों को रुझान है बोट है बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए ये वीडियो दे लोग जगह लोग देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जगह लोग ये वीडियो देखेगा वह लोग गो हितार्थ आगा आवेगा, और गौशाला से जुड़कर गौ सेवा का मान आपकी भागीदारी भी निभावेगा। धन्यवाद।